आपकी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब है। अच्छा, आप भी शरीक थे मेरे साथ इस मजाक के अंदर? सॉरी, ये शैतानी आइडिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था। मैंने सिर्फ वन लाइनर लिखा है, स्क्रीन प्ले और डायलॉग आपके थे, भूल रहे हैं आप। आपके कहने पर लिखा था मैंने। रिजा प्लीज दरवाजा खोल दो। अच्छा मुझे तो अंदर आने दो, मैंने क्या किया है? हाँ रजा बेटा प्लीज। रिजा अल्लाह अल्लाह करके तो मेरी आंखें ठीक हुई हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारी जुदाई में रो रो के दोबारा खराब हो जाए। हाँ हाँ रजा बेटा प्लीज, देखो ये मजाक था, अब तो बहुत देर हो गई है, इफ्तार भी हो चुका है। बेटा तुमने अगर रोजा नहीं खोला वक्त पे तो रोजा मकरूह हो जाता है। हाँ हाँ मैंने जूस भी पी लिया और बिस्किट भी खा लिए। वेरी गुड। तो तैमूर मियां आपकी बेगम साहबा बाकायदा बंदोबस्त करके प्लान करके उन्होंने ये रिजा प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं क्या सारी रात बाहर सड़ता रहूंगा? हेलो बिजब उससे थूक तो ना। ऑनेस्टली इट वाज जस्ट अ जोक, यकीनन ये मजाक था बस। मजाक? वो भी एक रोजेदार के साथ। खुद तो रोजे रखते नहीं दादाजी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोजेदार या रोजे का भी एहसास ना करें। रिजा वो तो मैंने मजाक किया था, तुम दादा पे क्यों गुस्सा हो रही हो? इसलिए कि तुम तो जो ना भी करो वो भी कम है। पर दादाजी मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। मैंने समझा बुजुर्ग हैं, रोजे नहीं रख पाते, कम से कम रोजेदार का एहतराम तो करते होंगे, पर आप तो। ठीक है, तो तुम्हारा ख्याल है कि सारा कसूर मेरा था? अगर ये बात है तो आई एम सॉरी। नहीं दादाजी, मेरा मतलब दादाजी दादाजी प्लीज। माँ बात इतनी बिगड़ जाएगी मुझे पता ही नहीं चला। अरे सिचुएशन इस हद तक खराब हो गई कि, और दादा को देखे, उनको क्या पड़ी इतना इमोशनल होने की कि फौरन ही फैसला कर लिया। मामा मैंने उन्हें समझाया, लेकिन वो दादा ही क्या जो अपनी इज्जत छोड़ दें। काश आप यहाँ होती, आप सब कुछ हैंडल कर लेती। मामा मुझे तो नहीं लगता दादा मानेंगे। वो एक बार जो फैसला कर लें उसे कोई बदल नहीं सकता। ओके खुदा हाफिज। तैमूर, दादाजी बहुत गुस्से में थे। तुमने भी तो हद कर दी ना यार। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुझे क्या पता था दादाजी इतना सीरियसली ले लेंगे। तो तुमने भी तो उनके मजाक को सीरियसली ले लिया था ना, वो मजाक कर रहे थे भाई। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। दादा अपनी जिद के बहुत पक्के हैं। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मामा ठीक कहती हैं, पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन मैं तो हमेशा तोलना ही भूल जाती हूँ। अब क्या होगा अगर दादाजी यहाँ से नाराज होकर चले गए तो? सब कहेंगे कि मैं कितनी बुरी हूँ। तैमूर, दादाजी को जाने से हर हाल में रोकना ही होगा, प्लीज। मैं नहीं रोक सकता उन्हें। तुम्हें रोकना है, जाके रोक लो। यस कम इन, आ जाओ। आओ आओ रिजा बेटा आ जाओ। मेरे कमरे में आने के लिए ना नॉक करने की जरूरत है ना परमिशन देने की।
तुम्हारे कमरे की तरह थोड़ी है कि मैं 1 घंटे तक नॉक करता रहा फिर भी तुम दरवाजा नहीं खोली। दादाजी प्लीज, आई एम सॉरी दादाजी। क्या कहा तुम? सॉरी? सॉरी किस बात की? तुम भी सीधी, मैं तो मजाक कर रहा था। दादाजी आप समझे कि मैं भी मजाक कर रही थी। मुझे माफ कर दे और अपना फैसला बदल दे। तो इसका मतलब है कि उस तैमूर ने तुम्हें बता दिया बच्चे ने, है? जी दादाजी, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। सॉरी बट इट्स टू लेट। तैमूर ने तुम्हें बता तो दिया मगर शायद उसने पूरी बात नहीं बताई। उसने ये नहीं बताया कि मेरा फैसला अटल होता है, समझी? लेकिन दादाजी, क्या ये जरूरी है कि आप कल ही, मेरा मतलब है कि बाद में ही कभी? नहीं देखो, ना आज ना कल ना परसों, जो काम करना है वो अभी, आज और अभी बस। वैसे भी मेरे ख्याल में अभी सेल में टाइम ही कितना रह गया है? मतलब आप सुबह निकलने का भी इंतजार नहीं करेंगे और सहरी में ही? रिजा, फॉर गॉड्स सेक, इंसान सहरी के बाद ही तो रोजा रख सकता, सहरी से पहले तो रोजा नहीं रख सकता। रोजा? तो क्या आप रोजा रखेंगे? अब मैं शर्मिंदगी दिलाई थी तो सोचा रोजा रख ही लेता। लेकिन वो तैमूर तो मुझे बोल रहा था कि क्या बोल रहा था वो? नारा है कुछ नहीं, बस मैंने ही सोच लिया कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। बेटा, अच्छा एक सेकंड देखो, तुमने मुझे शर्मिंदगी दिलाई थी, गुस्सा है, और वैसे भी मैंने सोचा कि मैंने काफी अरसे से रोजा नहीं रखा है और सोचा कि रख के देखता हूँ कि वाकई जो तुम कह रही थी ना कि मुझे रोजदार का और उसके एहसास आपकी कोई परवाह नहीं है, तो खुद रोजा रख के देखिए ना। ठीक है, तो ठीक कह रही थी कि नहीं? तो फिर आप ये पैकिंग क्यों कर रहे थे? पैकिंग? कौन सी पैकिंग बेटा? ये पैकिंग थोड़ी, या तुम्हारा बेटा मसला ये है कि तुम पहले अपने ख्याल में बहुत सारी चीजें सोचती हो और फिर सोच के फर्जी कर देती हो, समझी? मैं कोई पैकिंग नहीं कर रहा हूँ, बेवकूफ बच्ची मेरी जान। ये कपड़े मैं लॉन्ड्री में भेजने के लिए निकाल रहा था, क्या समझी? मैं कहीं नहीं जा रहा। थैंक यू दादाजी, एंड आई एम सॉरी। जी वो एम्बुलेंस के साथ एक नर्स भेज दीजिएगा जी, प्लीज। थैंक यू। एम्बुलेंस? किसी का एक्सीडेंट हो गया? नहीं। हार्ट अटैक? नहीं भाई। तो फिर एम्बुलेंस? एम्बुलेंस तो रोड एक्सीडेंट या फिर हार्ट अटैक के बाद ही आती है। अच्छी लगती जा अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो। एम्बुलेंस हर उस जगह आती है जहाँ कोई एक्सीडेंट होता है। स्टूपिड। ड्रामा तो तुम करते हो। दादाजी रोजा रख रहे हो, तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कोई बड़ा हंगामा होने वाला है। कितनी परेशान हो गई थी मैं। तुमको नहीं पता कि तुमने क्या किया है? दादा का रोजा रखना किसी अजाब से कम नहीं है। तुमने अंगारों में हाथ दे दिए। अंगारों? ये अंगारों क्या होता है? एक तो तुम भी पता नहीं कैसे कैसे मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हो। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दादा से 2 मिनट भूखा नहीं रह जा सकता, वो रोजा कैसे रखेंगे? रोजा बर्दाश्त भी सिखा देता है। उनको शुगर है तो अच्छा है, सारा दिन मीठा नहीं खाएंगे तो शुगर कंट्रोल रहेगी। उनको बीपी भी हाई रहता है। तो अच्छा है, सारा दिन स्मोकिंग नहीं करेंगे तो बीपी भी नॉर्मल रहेगा। हाय मैं कितनी अच्छी हूँ। You know what?
तुमसे बात करना फजूल है। अच्छा, तो ना करो मुझसे बात, कर सकते हो और देखो भी मत। मत देखो ना, देख क्यों रहे हो? तुम क्यों मुझसे लड़ती हो? तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं आता? हर बात को जुबान से कहना जरूरी है, समझा करो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अच्छा, सहरी का टाइम, दादाजी के लिए सहरी बनानी है। पूजा, पूजा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम साथ तुम टाइम देखकर मेरे पास आती हो। दादाजी ऑमलेट, ऑमलेट ले। नहीं दादाजी से रहने दे, अगर आप ये खाएंगे तो आपको प्याज ज्यादा लगेगी। आप ये चिकन ले लें, मैंने बनाया आपके लिए। जी दादाजी, ये स्लाइसेस, स्लाइसेस भी ले। दादाजी पहले ये ले लें, आप स्लाइसेस ले। लेकिन इससे तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, तो आप पराठा ले लें। दादाजी पराठा, पराठा? लेकिन पराठा तो आपको डॉक्टर ने मना किया। अच्छा अब जूस तो नहीं, जल्दी से जूस पिए दादाजी, जल्दी जल्दी। देर हो जाएगी तो फिर आप भूखे रह जाएंगे। दादाजी जूस, पराठा भी रहने दे। अरे दादाजी याद आ गया, बताया तो सही कि डॉक्टर ने ये भी मना किया। मैं आपको क्या, मैं आपके लिए चपाती बनवाती हूँ और कोई अच्छा से सालन। रिचा, कि तुमने क्या किया? एक तो दादा का रोजा रखवा दिया, ऊपर से सहरी में उन्हें कुछ खाने भी नहीं दिया। यार वो उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो डायबिटिक पेशेंट है। दुआ करो कि हमारा कल का दिन अच्छा गुजर जाए। काम चोर, तुम सारे के सारे हरामखोर हो गए हो। यहाँ बैठे हुए रोटियां तोड़ रहे हो। उठो, कल से लेके अब तक ये वक्त हो गया, ना तुमने काम मुकम्मल किया ना काम कोई ढंग से किया। बच्चों याद रखो, अगर काम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ ना तो 1 पैसा नहीं दूंगा, 1 पैसा। मेरी शक्ल क्या देख रहा, देखो यहाँ क्या काम करो। लगता है अब सारा गुस्सा यूं ही उतरेगा। भूखा शेर और भी खतरनाक होता है। थैंक गॉड, सो गए भाई। कैसे सोए? कैसे सोए मतलब? ऐसे। मेरा मतलब कि तुमने कैसे सुलाया? ट्रैंक्विलाइजर देके। रोजे में? हाँ, वो क्या है ना, दादा का ट्रैंक्विलाइजर है दादी के पुराने किस्से, उनको वो सुनाना शुरू करो, उनको ऐसे नींद आ जाती है।
अब तो मुझे भी निन्नू आ रही है। तुम्हें तो मेरे पास बैठते ही नींद आती है, सो जाओ। मेरे ट्रंकुलाइजर तो तुम हो। क्या कर रहे हो? इंतजार, किसका? किसी चीज के टूटने का, किसी चीज के गिरने का, किसी सायरन के बजने का, किसी के दस्तक देने का। क्योंकि जब भी तुम मेरे इतने पास आती हो ना, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होता है। और अगर कुछ भी ना हो तो तुम्हारी भानु दोस्त सोनिया का फोन आ जाता है। वो मेरी दोस्त है इसलिए मुझे फोन करती है। तुम्हारे दोस्तों के पास तो तुम्हें कॉल करने के लिए टाइम ही नहीं है। पार्क नहीं बैठे मेरे दोस्त तुम्हारी तरह, ऑफिस जाते हैं। और ऑफिस जाकर कौन फोन करता है? ऑफिस? हाय, कितनी खुशनसीब है वो बीवियां जिनके मेरे जैसे शौहर ना चाहने वाले। जी नहीं, जिनके शौहर ऑफिस जाते हैं। तुम ऑफिस क्यों नहीं जाते थे? अच्छा, अब तुम्हें मेरे साथ रहने पर भी तकलीफ हो गई ना? जबकि तुम मेरे पास होगे भी मेरे पास नहीं हो। कितना अच्छा लगेगा जब तुम रोज ऑफिस जाया करोगे, अभी तुम्हारा इंतजार किया करोगे। डार्लिंग वो क्या है ना, जिस रोड पे मेरा ऑफिस है ना, वहाँ महीने में कम से कम 2 बम धमाके होते हैं। ऐसा ना हो तुम्हारा इंतजार। तुम्हें तो सिर्फ बहाना चाहिए। अच्छा भाई, चला जाऊंगा ऑफिस भी यार, शादी को दिन ही कितने हुए हैं। फिर तुम रोज सुबह ऑफिस जाया करोगे, मैं तुम्हारी पसंद का ड्रेस पहन के तुम्हें वेलकम करूंगी। रियली? पता है क्या, जब तुम अपनी मामा के चली जाया करोगी ना, मैं तुम्हें दिन में कई बार फोन किया करूंगा। पहले फोन करके पूछा करूंगा कि तुमने पत्ती कहाँ रखी है, फिर फोन करूंगा पूछूंगा तुमने दूध कहाँ रखा है, फिर पूछूंगा चीनी कहाँ है, फिर पूछूंगा मेरी पैंट कहाँ रखी है, फिर पूछूंगा मेरे सॉक्स कहाँ हैं, और फिर तुम मेरे बगैर इतने उदास हो जाओगे इसलिए? नहीं, बात ये नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हारा नंबर मेरे फ्री पैकेज में शामिल है इसलिए। दादा उठ गए, जाके कुछ सुला देना फिर उन्हें। ऐसे इतने हाइपर हो रहे हैं, उनको उठकर अगर याद आ गया ना वो कल से भूखे हैं, तो तुम्हारी और मेरी खैर नहीं है।